कुल्ला नायक नगर सोसाइटी की 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग के 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू में गए लोगों को भेजा गया अस्पताल। कुल्ला पहुंचे आदित्य ठाकरे ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि बीएमसी ने पहले ही बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया था। सभी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र में जारी सियासी गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के बागी विधायकों को मिली राहत। कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। बागियों को आयोग नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया। शिंदे गुट की दोनों याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर लगाई रोक। डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। 3 दिन में सभी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और उद्धव गुट के वकीलों की सुनी दलीलें। कहा इस मामले में बरकरार रखे यथास्थिति। कोर्ट ने कहा अपने ही मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए। 11 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। डिप्टी स्पीकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बागी विधायकों से मांगे गए जवाब का कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है। अब बागियों को 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 39 एमएलए के परिवारों को भी सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एकनाथ शिंदे का ट्वीट लिखा, ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है, असली शिवसेना की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को मिल सकती है राहत के बाद अब शिंदे समर्थकों ने ठाणे में जश्न मनाया, आतिशबाजी करके खुशी जताई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी के साथ 170 विधायकों के समर्थन का दावा। कहा शिंदे से नहीं मिला है कोई प्रस्ताव, उचित समय का है इंतजार। शिंदे गुट ने महाविकास आघाड़ी सरकार से वापस लिया समर्थन। जल्दी ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव की कर सकते हैं मांग। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की भी मांग कर सकते हैं। गुवाहाटी में होटल की बुकिंग बढ़ा दी गई है। 5 जुलाई तक के लिए अब बुक किए गए हैं कमरे। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ और दिन बढ़ाई जा सकती है अवधि। बागी मंत्रियों पर उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन। शिंदे कैंप के मौजूद सभी 9 मंत्रियों से वापस लिए गए मंत्रालय। उनके मंत्रालयों को दूसरे मंत्रियों को सौंपा गया। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा शिंदे साहेब हम आपके साथ हैं। रेडिसन ब्लू होटल की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने एक रैली को संबोधित किया। शिवसैनिकों ने कहा आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि शिवसेना से गंदगी निकल गई। सियासी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा संकेत। कहा से 2-3 दिन विपक्ष में है बीजेपी। जनता जालान में सभा के दौरान बयान दिया। महाराष्ट्र के गोनीडा में बागी विधायकों के कार्यालय पर हमला हुआ। शिवसैनिकों ने विनोद अग्रवाल के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में शिवसेना और निर्दलीय विधायक राजेंद्र गेड्रावकर के समर्थक भिड़ गए। राज्य में मचे सियासी घमासान को लेकर बहस हो रही थी। पुणे में शिवसैनिकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया और जुलूस निकाला। मराठा क्रांति मोर्चा ने एकनाथ शिंदे गुट को दिया समर्थन। जल्दी ही महाराष्ट्र में बदल सकते हैं सियासी हालात। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का शिंदे गुट पर बड़ा बयान। कहा गुवाहाटी में विधायकों को जबरन रोका गया है, हम अल्पमत में नहीं हैं, 5 साल चलेगी सरकार। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में गहमागहमी के बीच संजय राउत को ईडी का समन। जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत को जारी किया समन। संजय राउत पर ईडी के शिकंजे पर बोले शिवसेना नेता विनायक। कहा संजय राउत के साथ गलत हो रहा है, पूरी शिवसेना उनके साथ है। माननीय संजय राउत हो, एडवोकेट अनिल प्रभ हो, इनको टारगेट किए जा रहे हैं और सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, इनके माध्यम से नोटिस देकर उनको परेशान करने की कोशिश करें। यूएई दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए खाड़ी देश की यात्रा करेंगे। जर्मनी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
चंडीगढ़ में आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव संभव। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत की पत्नी की याचिका पर सुनवाई आज। परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर चुनौती दी है। फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज, विवादित ट्वीट करने के आरोप में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर हुई। मध्य प्रदेश के दौरे पर ओवैसी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा जनता जानती है ओवैसी बंटवारे की राजनीति करते हैं, एमपी में ओवैसी का काम नहीं बनेगा। सचिन पायलट पर 24 घंटे में डबल अटैक, गहलोत गुट के मंत्री धारीवाल ने कहा मैंने खुद देखा है, शेखावत पायलट से मिले हुए थे। मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दिखा अनोखा अंदाज, अचानक काफिला रोककर दोनों हाथ हिलाकर ग्रामीणों का किया अभिवादन, वीडियो हो रहा है वायरल। बांके बिहारी के दर्शन के बाद कृष्ण कुटीर आश्रम गए थे राष्ट्रपति। पंजाब के भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया पहला बजट, 1,55,860 करोड़ का पहला बजट। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 16% ज्यादा बजट, 1 जुलाई से बिजली फ्री करने का ऐलान। राजस्थान के सूरतगढ़ में 753 करोड़ की लागत से बड़ी सड़कों की मिली सौगात, केंद्रीय सड़क परिवहन ने 4 लेन हाईवे का उद्घाटन किया। पुणे में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ गई है। ईडी की याचिका पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अवधि बढ़ाई है, 11 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे अब सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मूसेवाला मर्डर केस में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पंजाब को ट्रांजिट रिमांड देने की चुनौती दी, याचिका पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, नौपोरा खेरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकी को किया गिरफ्तार, मौके से चीनी पिस्टल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा के आउटलेट से सैंपल लिए गए हैं। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग ने बाबा बिरयानी के सभी आउटलेट से सैंपल लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेद जताया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बस रोककर कंडक्टर से मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में महिलाओं से ज्वेलरी छीनने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हो गए, बिहार के निवासी हैं दोनों चोर। यूपी की मऊ से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस और एटीएस को मिली सफलता। यूपी के झांसी में गैंगस्टर सरताज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 75 लाख की संपत्ति कुर्क। यूपी के मेरठ में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से बिल्डिंग गिर गई, गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने किया बचाव कार्य। आगरा में 12 साल के लड़के की हत्या हो गई, शुक्रवार से गायब था, खेत पे शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बदायूं पुलिस ने 500 बोरी चीनी के साथ ट्रक को पकड़ा है, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल की कक्षा में सोए शिक्षक, सोशल मीडिया पर शिक्षक के खर्राटे लेने का वीडियो वायरल। रायबरेली में संदिग्ध हालात में मिला एक शख्स का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शख्स का टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद नहीं सुलझने से परेशान होकर टावर पर चढ़ा, आत्महत्या की धमकी दी। मोहाली के डोराबस्सी इलाके में फायरिंग हो गई, एक व्यक्ति घायल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, बदमाशों के पास से हथियार और लूटी हुई बाइक जब्त, पुलिस को लंबे समय से आरोपियों की तलाश थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आपसी विवाद में पति ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। यूपी के बलिया में जमीन विवाद को लेकर हत्या हो गई, बेटे ने किया पिता का कत्ल, पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शामली में नाले में गंदगी देखकर अधिकारियों पर भड़के बीजेपी नेता, फोन पर अधिकारियों के साथ की अभद्रता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद में छात्र की पीट कर हत्या, दबंगों ने उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश में वारदात हुई, छात्र के परिवार में मातम। लखीमपुर खीरी में शिक्षा मित्र संघ का प्रदर्शन, आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग, आरोपी ने महिला शिक्षक की जूतों से पिटाई की। मुरादाबाद में 2 बच्चों की लड़ाई हुई, हिंसा के एक बच्चे की मौत हो गई, परिवार में मातम पसरा। अयोध्या में बिजनेसमैन का
शव संदिग्ध हालत में घर पर मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 7 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। कल 50,000 रुपए भी किसपैक सब। बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला नवविवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में लापता हुई बच्ची को पुलिस ने तलाश लिया है। बच्ची के परिजनों ने खुशी जताई, रविवार को घर से लापता हो गई थी बच्ची। रायबरेली में प्रसूता की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर के सीसामऊ से एसपी विधायक के भाई पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है, आरोपी की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। बहराइच पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस की हुई कार्रवाई। जनपद बहराइच में चीनी मिल से समय पर भुगतान नहीं मिलने पर लामबंद हुए किसान, डीएम ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ग्रेटर नोएडा भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन, बिजली कटौती और बढ़े हुए बिल का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक में एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैस पाइपलाइन से बड़ा हादसा हो गया, गैस की पाइपलाइन फटने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, मौके पर एक की मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव हारने के बाद भी विपक्षियों का गुरूर नहीं टूटा, विपक्ष जनाधार का सम्मान करे और जमीन की सच्चाई को जाने। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जमकर हुई फायरिंग, दोनों तरफ से कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए सभी भर्ती। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, लखनऊ से बहराइच जा रहे थे। यूपी के झांसी में सुखनई नदी की खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के, खुदाई कर रहे मजदूरों ने लूट कर सिक्के भागे, मौके पर पहुंची पुलिस ने 80 सिक्के बरामद किए। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ना फर्जी दरोगा को भारी पड़ गया, मुखबिर की सूचना पर खुर्जा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन में 21 साल की लक्षिका डागर बनी प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच, गांव के विकास के लिए शपथ। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर ड्रग के खिलाफ लोगों ने ली शपथ, 30,000 लोगों ने नए नशे का विरोध किया। झारखंड के रामगढ़ में हाथी का रेस्क्यू हुआ, वन विभाग ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को बचाया, झुंड से बिछड़कर कुएं में गिर गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एंटी ड्रग रैली का आयोजन हुआ, स्थानीय लोगों ने नशे का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने समर बोट रेस का आयोजन किया, डल लेक में आयोजन कर क्लीन एंड ड्रग अब्यूज के खिलाफ चलाया अभियान। आज रवाना होगा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था, जिसमें 60 श्रद्धालु शामिल होंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे करीब 5,000 श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर आईजीपी कश्मीर ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ बेस कैंप का निरीक्षण किया। 30 जून से शुरू हो रही है यात्रा। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं लोग, मौसम विभाग येलो अलर्ट कर चुका है जारी, भारी बारिश के बाद कोहरे की चादर से ढका है केदारनाथ धाम। यूपी के फिरोजाबाद में आरपीएफ की सराहनीय पहल, भीषण गर्मी में सफर कर रहे यात्रियों को ठंडा जल और शरबत मुहैया कराया। यूपी के बलिया में झमाझम बारिश के बाद नुकसान हुआ है, 1 करोड़ की लागत से बना नाला टूट गया। असम के कछार जिले के सिलचर में बाढ़ से बुरे हाल है, भारतीय सेना ने 282 मेडिसिन मीडियम रेजिमेंट ने मालिनी बील पहुंचकर लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। नीदरलैंड में तूफान और बवंडर से डच शहर में बिगड़े हालात, खराब मौसम के चलते शहर में छाया धुंध, 1 व्यक्ति की मौत की खबर। रूस के क्राइमिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बाढ़ के तेज बहाव से टूटे 2 पुल, स्थानीय अधिकारियों का कहना है सालगिर नदी में छोड़ा जा रहा है बाढ़ का पानी। तुर्की में भारी बारिश के बाद बाढ़ से उफान पर नदियां, बाढ़ग्रस्त इलाके में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। जॉर्डन की दक्षिणी बंदरगाह में जहरीली गैस रिसाव से 13 लोगों की मौत की खबर है, करीब 250 से ज्यादा लोग बीमार हैं, लोगों ने घरों में लोगों को रहने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G7 के नेताओं से को करेंगे संबोधित, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की होगी कोशिश। यूक्रेन के केमेंचुक शहर में शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल से हमला, 2 लोगों की मौत, करीब 20 लोग जख्मी।